ये एक सॉफ्ट मार्शल लॉ है, बल्कि मैं इसको एक मॉडरेट मार्शल लॉ कहूंगा। वो मार्शल लॉ कर क्या रहा है? वो पहले आपका पीसीओ ले आता था, आपका एलएफओ ले आता था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जैसे वो जिया के जमाने में आया, अयूब के जमाने में आया, आइन तो था नहीं, आपके फंडामेंटल राइट्स डिप्राइव होते रहते थे। आज 26वीं तरमीम को लाने के बाद इन सब ने क्या किया कि अदलिया के अंदर अपने पॉलिटिकल और इस्टेब्लिशमेंट के अप्रूव शुदा जजेस बिठाने के बाद, कंपोजिशन ऑफ बेंचेस को करने के बाद और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपने अपनी अपनी तय मुतय्यन करने के बाद इन्होंने कहा कि अब हम सेगमेंट वाइज जाते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की अगर बात आती तो उसमें आपको कॉर्पोरेट फार्मिंग चैलेंज होते हुए नजर आता है। अब कॉर्पोरेट फार्मिंग है क्या? ये एक खलीज कंट्रीज को दिया जाने वाला एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट है। ये पंजाब में हो, केपीके में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो। अब इसको आबाद करने के लिए आपको पानी चाहिए। अब वो पानी सिंध की जमीन के ऊपर नहीं होगा कि कोई सिंध की नई जमीन आबाद हो रही है। हमारा मौकफ ये है कि सिंध की भी जमीन नहीं देनी हमने। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो जमीन है उसके लिए पानी हमारे पास मैसर नहीं है। उसके बाद डेल्टा सूख रहा है, 10 MFH हमें उस पर भेजना है, क्यों से वो नहीं जा पा रहा। 22 लाख एकड़ आपकी बदीन और ठट्ठा की खाली गई है। अब जब इस तनाजुर में आप देखेंगे तो आपको ये दोनों इन टोटलिटी इंटरट्वाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करना पड़ेगा। और 26वीं तरमीम एक मेन मोहरा है। उसके बाद पीका एक्ट आ जाता है जो कि आपकी मीडिया की आवाज को रोकने के लिए है, आपके सोशल इन्फ्लुएंसर्स को। आज हम जिस बबल्डो में खड़े हैं, यहाँ पे अगर कोई आम आदमी थ्रू मीडिया बात करता है कि यहाँ पे एक जागीरदारना निजाम है, यहाँ पे हमें हमारे इरिगेशन वाटर कोर्स का सही तरीके से नहीं दिया जा रहा पानी, तो उसको वडेरा शाही उठा के या तो मार देती है या उसे बंद कर देती है, जिसको विक्टिमाइजेशन कहा जा सकता है, पर्सनल वेंडेटा या पॉलिटिकल वेंडेटा के बेसिस पे।